नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए, मार्केट कल यानी कि थर्सडे को कैसे काम कर सकता है, थर्सडे के दिन हम लोग कैसे मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे, क्या डिस्कशन थे हमारे मार्केट के लिए। बड़े साफ साफ डिस्कशन थे। अगर मार्केट फ्लैट खुली तो मैंने आपको एक रेंज बना के दिया था, ऊपर की तरफ 23,400, नीचे की तरफ 23,125। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है कोई भी साइड का ट्रेड नहीं आपको लेना है। 400 ब्रेक होने पे हमारे अलग लेवल थे, 125 ब्रेक होने पे हमारे 23,000 के टारगेट थे। मार्केट ने किया क्या, अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ समझाने के लिए, तो मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा फ्लैट खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला। उसके बाद पिछले डे क्लोजिंग का सपोर्ट लेके अच्छा खासा मूवमेंट देके वोलेटाइल रहा, उसके बाद वोलेटाइल टू साइडवेज क्लोजिंग दे दी, एंड में जाके थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखी होगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट वोलेटाइल टू साइडवेज ही क्लोजिंग करके ख़त्म हुआ। तो ये इसलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट में कॉल पे कोई पोजीशन लेना है 23,400 के ऊपर ही ले, उसके पहले ना ले, क्योंकि जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है ना, इमीडिएटली ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट अब राइज कर जाएगा, अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मार्केट में एक दिन अगर मार्केट को बेस बनाने दीजिए। अब इसने जैसे आज बेस बना दिया, तो अगर इसको कल मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग जा सकते हैं कॉल साइड का ट्रेड बनाने के लिए। फिर अभी नीचे चले जाएगा तो हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे, लेकिन जिस दिन मार्केट में फॉल आता है ना, उसके अगले दिन ये एक्सपेक्ट कर लेना कि मार्केट वी शेप रिकवरी करके ऊपर क्लोजिंग कर देगा, थोड़ा चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कोई खास डिस्कशन था नहीं मेरे लिए आज, क्योंकि कोई रेंज ब्रेक नहीं हुआ तो कोई ट्रेड आपकी बनती नहीं। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है इस सेटअप पे, जिस सेटअप की मैं डिस्कशन करता हूँ अपनी वीडियो पे, तो आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, सेटअप, आपको देखना पड़ेगा कि आप में डिसिप्लिन है नहीं। आप होता क्या है कि दो ग्रीन कैंडल बनते हैं और आप एंट्री कर जाते हैं ये सोच के कि मार्केट तो अब कंटिन्यूसली यहाँ जाएगा, जबकि मैंने आपको कल ही बोला था कि एक लेवल ब्रेक होने पे कॉल लीजिएगा, एक लेवल ब्रेक होने पे पुट लीजिएगा। तो बहुत डिस्कशन करेंगे इस बात पे। आप खुद कहीं ना कहीं जाकर देखना पड़ेगा कि मार्केट पे अगर मैं इनडिसिप्लिन हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ, और उस पर काम करना पड़ेगा। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार देखने के लिए मार्केट में बड़े पिक्चर पे कैसा मार्केट दिख रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए हो क्या रहा है। ये लेवलों को मैं हाइड कर दूँ तो मार्केट नीचे गिरा, यू शेप वी शेप रिकवरी किया। उसके बाद देखिए मार्केट क्या कर रहा है, दो कैंडल रेड बना रहा है, एक कैंडल ग्रीन बना रहा है, दो कैंडल रेड बना रहा है, एक कैंडल ग्रीन बना रहा है। ये जो आज का कैंडल बना है ना, अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है ये, तो फिर मैं बहुत श्योर होता कि मार्केट अगले दिन थोड़ा गैप डाउन खोल के इतना बड़ा कैंडल बना सकता है और मार्केट 22,800 पे आपको मिल सकता है। लेकिन हो क्या रहा है मार्केट में, मार्केट ने आज किया क्या, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया जिसकी क्लोजिंग प्रीवियस डे ओपनिंग के आसपास हुई है। तो थोड़ा थोड़ा ये बुलिश ही माना जाता है, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग आई थी उसको आप कुछ हद तक आपने यहाँ पे आज एब्जॉर्व कर लिया। ऐसा नहीं है बहुत बुलिश बात है। मैंने आपको इस कैंडल पे भी बोला था कि बुलिश बहुत जल्दी मत होइए, इधर ही बोल रहा हूँ बुलिश बहुत जल्दी मत होइए। कल भी मैं बोलूँगा कि बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी रिलेटेड कैंडल बनते रहते हैं। होता क्या है, मार्केट नीचे गिरता है, यहाँ यहाँ पे लोग पुट पुट वाले जो होते हैं, यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं ना, यहाँ पे कॉल सेल करते रहते हैं, कॉल सेल करते रहते हैं। होता क्या है, एक्सपायरी के दिन मार्केट इनको यहाँ पे ऐसे ट्रैप कर देता है, फिर नीचे आना चालू करता है, फिर ये लोग यहाँ पे कॉल सेल करना चालू करते हैं, फिर इनको ट्रैप करने के लिए ऊपर आता है, फिर ऐसे ही चलता रहता है। हो सकता है ये भी केस हो। तो एक्सपायरी रिलेटेड कैंडल को बहुत मैं बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मार्केट में अगर एक ऐसी कैंडल कल खड़ी हो जाती है जो कि मार्केट को 23,600 के आसपास ला देती है, तो बहुत बुलिश बात होगी मार्केट पर, आने वाले टाइम पे मार्केट ऊपर जा सकता है। बेयरिश के लिए मार्केट को 23,200 के नीचे ट्रेड करना चालू करना है, तो फिर मार्केट 23,000, 22,800, 22,600, हर 200 पॉइंट पे आपको मार्केट में एक फॉल दिख जाएगा। एक एक लेवल ब्रेक होने के बाद अगले बार सीधा 200 लेवल के लिए हम लोग, सॉरी 200 पॉइंट्स के लिए बैठ सकते हैं। ऊपर अगर आपको मैं ईएमए चार्ट खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 23,400 का जोन। ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट के हर्डल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 डे और 200 डे दोनों मूविंग एवरेज है, तो मार्केट यहाँ पे एक हर्डल ले सकता है। नीचे की तरफ मेरे को मार्केट पे 23,100 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो 300 पॉइंट है ना, ये 300 पॉइंट मार्केट में क्या है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है मार्केट में, यहाँ बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 300 पॉइंट का ये जो रेंज है, इसका ब्रेकआउट आपको 300 पॉइंट आराम से दिखेगा। 400 ब्रेक होगा तो आपको वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट 700 तक आते हुए दिख सकता है। 123 ब्रेक होगा तो मार्केट आपको 22,080 पे आते हुए दिख सकता है। और ये मूवमेंट बहुत स्पीड होनी चाहिए,
और आपको मार्केट तुरंत इन लेवलों पे आते हुए दिख सकता है, लेकिन इसके पहले मार्केट को ये रेंज ब्रेक करना पड़ेगा। ये रेंज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 20 50 मूविंग एवरेज है, तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हो सकता है मार्केट कल एक्सपायरी फिर यहाँ दे दे, बहुत हाई चांस होता है, क्योंकि मार्केट में जब एक रेंज बन जाता है ना, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आमतौर पर मार्केट यहीं कहीं क्लोजिंग कर देता है। उसके बाद फिर मार्केट को जो डायरेक्शन लेना होता है वो डायरेक्शन लेता है। हालांकि आज टैरिफ का अनाउंसमेंट है, हो सकता है कि मार्केट उसको फैक्टर इन करके बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। फ्लैट के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन खुलने को मार्केट फ्लैट भी खुल सकता है अगर नॉर्मल टैरिफ लगते हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे। सीधा मैं आ जाता हूँ एफ आई आई डी आई डेटा पे। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में है क्या। एफ आई और प्रो बहुत बेयरिश है, क्लाइंट बहुत बुलिश है। हालांकि मार्केट में आज ग्रीन कैंडल बना, जो कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। मेरे को लगा था कि एक विक वाला कैंडल बनेगा, लेकिन मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में बना सीधा ग्रीन कैंडल अच्छा खासा। देखता हूँ मार्केट में आपके लिए क्या पोजीशन है। अगर मैं आपको समरी दिखाऊँ ना, ये सब हाइड करके, तो देखिए तीनों ऑलमोस्ट इनडिसाइसिव होके गए हैं, और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कल क्या है ना, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। तो बहुत बड़े अनाउंसमेंट के पहले कोई भी जो यहाँ पे ओपनिंग या फिर जो पोजीशन लेके कैरी करते हैं, कोई कैरी करना नहीं चाहता है। सब लोग वेट करना चाहते हैं कि टैरिफ का जो अनाउंसमेंट होगा उसमें क्या रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पे हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर मैं आपको इंडेक्स ऑप्शन के अंदर थोड़ा डिटेल दिखाऊं, तो एफ आई आईज थोड़े मीडियम बुलिश होके गए हैं, यहाँ पे प्रोस भी थोड़े मीडियम बुलिश होके गए हैं, और यहाँ पे क्लाइंट थोड़े मीडियम बियरिश होके गए हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, हालांकि सब तो डिसाइसिव है, लेकिन एफ आई एस फिर भी थोड़े से यहाँ पे बुलिश है, प्रो थोड़े से यहाँ बुलिश है, क्लाइंट थोड़े से यहाँ बुलिश है। तो हो सकता है कल आपको थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग या फिर 450 के आसपास या 500 के आसपास आपको मार्केट क्लोजिंग करते हुए दिख जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि टैरिफ है, तो टैरिफ का इम्पैक्ट जो भी मार्केट में आएगा उसको फैक्टर इन नहीं किया जा सकता अभी, क्योंकि मार्केट में कैसा टैरिफ आएगा। इसलिए ये जो समरी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे तीनों इंडिसाइसिव है, एफ आई आईज भी, क्लाइंट्स भी, एंड प्रोस भी। तीनों इसलिए इंडिसाइसिव है क्योंकि मार्केट में उनको पता नहीं है क्या डिसीजन आएगा, तो सब वेट एंड वॉच कैटेगरी में आ जाते हैं कि ठीक है, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ हमको खास आइडिया दे नहीं रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कल एक्सपायरी साइडवेज हो जाए, क्योंकि इसने खास बहुत कोई एक साइड का आप कह सकते हैं बहुत डेटा बना नहीं है। एक्सपायरी के लिए ऑप्शन चेन भी बहुत जरूरी हो जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन चेन में हुआ क्या है। मार्केट थोड़ा ऊपर बढ़ा है, कॉल राइटिंग स्वाभाविक सी बात है थोड़ी थोड़ी तो होगी, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ी इन द मनी राइटिंग करके अभी भी गए हैं ये लोग, थोड़े कॉन्फिडेंस में है। यहाँ पे मेरे को राइटिंग दिख रही है, इन द मनी मेरे को यहाँ पे राइटिंग दिख रही है, तो अच्छी खासा राइटिंग है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आउट ऑफ द मनी थोड़ी राइटिंग, इन द मनी अच्छी खासी राइटिंग दिख रही है आपको। राइटिंग जो ऐड हुई है यहाँ पे ऐड द मनी हुई है कॉल में, तो ये देखने वाली बात है। दूसरे साइड पुट में अगर आप देखिएगा, पुट में भी आउट ऑफ द मनी लोगों ने अनवाइंडिंग की है, इन द मनी लोगों ने एक्चुअली राइटिंग की है। तो ये बता रहा है आपको कि मार्केट में पुट में तो थोड़ा दम है, स्पेशली 23,200। ये ब्रेक करना मार्केट के लिए इजी होगा नहीं। ये ब्रेक करेगा तो आपको अगला जंक्शन सीधा मार्केट 23,000 पे दिखाई दे सकता है। तो ऑप्शन चेंज तो हमको यही बता रहा है कि थोड़ी अनवाइंडिंग दोनों साइड हुई है, आउट ऑफ द मनी स्पेशली, मतलब कोई बहुत एग्रेसिव होके नहीं गया है। मेरे को यहाँ पे एट द मनी दोनों साइड राइटिंग दिख रही है, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। आउट ऑफ द मनी, सॉरी इन द मनी, यहाँ पे कॉल साइड तो फिर भी अनवाइंडिंग दिख रही है मेरे को, लेकिन पुट साइड मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो इससे हमको यही समझ में आ रहा है कि 23,400 23,500 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मार्केट इसके ऊपर जाएगा फिर आपको बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रीमियम है नहीं 23,500 पे, ये देखिए सिर्फ 18 पॉइंट्स है यहाँ पे। 23,500 पे देखिए बहुत अच्छा खासा प्रीमियम है। देखिए कॉल्स पुट साइड मेरे को थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू कॉल साइड। तो हो सकता है ये प्रीमियम तोड़ने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे जाके साइडवेज हो जाए, ताकि ये प्रीमियम टूट जाए। ये मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन चेन में कोई खास बाइस बता नहीं रहा है मेरे को। बस यहाँ पे पुट साइड आपकी इन द मनी थोड़ी ज़्यादा राइटिंग है, ये पता चल रहा है मेरे को। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है अभी, +53 पॉइंट्स, क्योंकि अभी डाउ जोन्स पॉजिटिव चल रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर ऐसे ही रहा तो मार्केट कल 30 पॉइंट्स प्लस यहाँ पे गैप को ओपनिंग दे सकता है। अगेन अभी तक टैरिफ का अनाउंसमेंट आया नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऑप्शन ये भी कोई खास हमको बता नहीं रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मार्केट में कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है, और उसके पहले कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लेके चलना नहीं चाहता है। इतने डिस्कशन के बाद, एफ आई एस डेटा देखने के बाद, ऑप्शन चेंज देखने के बाद, आ जाता है कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो मेरा लेवल है ना, वो है 23,250। ये जो आपका जोन है,
मार्केट 250 को क्रॉस करता है ना, तो आपका पहला टारगेट बनेगा 125। 125 को ब्रेक करेगा तब बनेगा 23,000। ऊपर की तरफ 400 हमारा लेवल है। इस 400 को मैं बोलूँगा कि थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लीजिए बफर लेने के लिए। 23,440। 440 ब्रेक करेगा तो 600 के लिए बैठेंगे। और उसके ऊपर मैं अपना ट्रेलिंग पर्सनली करना नहीं चाहूँगा, तो एक बार 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट पे देख लेते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे। हालांकि हमारी ट्रेडिंग 5 मिनट पे होती है, पर क्योंकि हमारे अब लेवल थोड़े वाइड हो गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा लेवल्स को देखने के लिए मार्केट फ्लैट खुलता है। तो यहाँ पे अगर 23,440 को ब्रेक करता है, बैठूंगा कॉल के लिए। मेरे टारगेट हर केस में 30 पॉइंट्स के रहेंगे। 440 से लेवल है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए सपोर्ट, सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग बुलिश हो सकते हैं। 440 के ऊपर ब्रेक करेगा, 600 के लिए बैठेंगे। यहाँ पर टारगेट अपना बुक कर लेंगे। एस एल 30 पॉइंट्स का ही रहेगा। मार्केट फ्लैट खोल के नीचे आना चालू करता है, किसी भी टाइम 250 को ब्रेक करता है, हम लोग पुट के लिए बैठेंगे। ये होगा हमारा टारगेट नंबर 1। ये होगा टारगेट नंबर 2। अगर आपका हो सकता है तो कल यहीं पे अपना पूरा पोजीशन बुक कर लीजिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है मार्केट एक मूवमेंट देने के बाद साइडवेज हो जाए। लेकिन जो लोग नॉर्मल ट्रेड करते हैं वो यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, और रेस्ट 50% को ये लोग क्या करेंगे, यहाँ तक ट्रेल करेंगे। मैं अगेन आपको कल एडवाइस करूंगा कि कल की एक्सपायरी पे ना ट्रेड कीजिए। कल का जो इमीडिएट एक्सपायरी है ना, उसमें ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ऑप्शन प्रीमियम लॉस होता है। जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है उसमें ट्रेड कीजिए, और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कीजिएगा ना, तो फिर आपका फ़ायदा क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो ये टारगेट नंबर 1 अचीव करने के बाद अब नीचे का टारगेट नंबर जो 2 है वो भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये डिस्कशन है हमारा। मार्केट अगर गैप अप खुले 440 के ऊपर खुलेगा, अगर क्योंकि देखिए मार्केट अगर 440 के नीचे गैप अप खुलता है तो हमारे लिए सेम लॉजिक है कि 440 ब्रेक करेगा। 440 के ऊपर खुलता है तो देखिए 600 ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग कॉल का ट्रेड, तभी कॉल का ट्रेड लेंगे जो कि हमको 720 का टारगेट देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 720 का टारगेट है। यहाँ पे अपने मैं पोजीशन बुक कर लूंगा, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मार्केट गैप अप खुल के नीचे आने लगता है, इसके चांसेस थोड़े कम है। पर आने भी लगता है तो आप 250 के ब्रेक होने पे ही ट्रेड लीजिएगा। यहाँ ब्रेक होगा तब हम लोग पुट लेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन कहाँ खुलता है वो देखना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे अगर देखिए मार्केट 250 के नीचे कहीं यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है तो ठीक है यार, 125 ब्रेक करेगा, पुट लेंगे। हमारा ये टारगेट रहेगा। यहाँ पे अपने पोजीशन बुक कर लूंगा, क्योंकि मार्केट में क्या है 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है मार्केट यहीं पे टाइम बिता दे। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होऊंगा नहीं पुट साइड। मार्केट अगर 23,000 के भी नीचे खुलता है तो फिर हमारा जो कल का लॉजिक है कि मार्केट ऊपर आए और फिर यहाँ पे ब्रेक करे डे लो को, तो हम लोग बैठ जाएंगे 22,800 के लिए। हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन भी खुल जाए, क्योंकि पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल न्यूज़ है, तो इस पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग डिसाइड होती है। तो तीनों केस मैंने डिस्कस कर लिए, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। मार्केट अगर फ्लैट खोले 440 ब्रेक करेगा कॉल में बैठेंगे, 249 ब्रेक करेगा पुट में बैठेंगे। पुट में बैठेंगे तो ये होगा हमारा टारगेट नंबर 2, सॉरी टारगेट नंबर 1, ये होगा हमारा टारगेट नंबर 2। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप 440 के नीचे खुलता है, तब तो हमारे लिए थोड़ा फ्लैट वाला ही केस है, क्योंकि 440 को तो ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन 440 के ऊपर खुलता है, 600 को ब्रेक करता है, बैठे हैं कॉल में, हमारा टारगेट होगा 720 का। ऊपर खुल के नीचे आने लगता है 250 को ब्रेक होने दीजिए, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे हम लेंगे पुट। हमारा टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, ये हो गया हमारा फ्लैट और गैप अप के लिए। गैप डाउन अगर मार्केट खुलता है, गैप डाउन एक बार देखने दीजिए मेरे को। हाँ, गैप डाउन इधर खुलता है 250 के नीचे, तो फिर हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे 125 के ब्रेक होने का, पुट लेंगे और यहीं पे अपना पोजीशन बुक कर लेंगे भाई, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो मैं 23,000 के नीचे मार्केट को जाते हुए देख नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मार्केट कल खुलती ही 23,000 के नीचे है, तो एक पुल बैक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मार्केट डे लो को ब्रेक आउट करती है तभी पुट लेना है, वरना पुट नहीं लेना है। और हमारा टारगेट रहेगा 22,800 का। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चलने लगती है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में कॉल साइड ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो 440 रहेगा। मार्केट कहीं भी खुले 440 के ऊपर रहेगी तभी हम लोग कॉल लेंगे। मार्केट कहीं भी खुले 250 के नीचे रहेगी तभी हम लोग पुट लेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।